प्रिय विद्यार्थियों, आज मीरा को लेकर के ये आपके समक्ष मेरा तीसरा व्याख्यान है, जिसमें मीरा की सामाजिक चेतना को के बिंदु को हम आज आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से उसने अपने काव्य के माध्यम से विशेषकर नारी समाज को जगाने की उसने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो आगे बढ़ते हैं। मीरा ने अपने गीतों के माध्यम से उस पीड़ा को अभिव्यक्ति दी जो एक मध्यगीन नारी की पीड़ा थी। अर्थात उस समय की नारी क्या भोग रही थी, जो धर्म, कुल, मर्यादा, जाति, समाज और पुरुष के वर्चस्व के नीचे दबी हुई थी। इस बात को मीरा ने सबके सामने जो है वो रखा। एक प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर कहते हैं कि मीरा के कृष्ण प्रेम की दुर्निवार स्रोत सिविनी के आगे लोक और कुल का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति, वो एक उस नदी के समान था, उस तेज बहने वाली नदी के समान था, जैसे नदी अपने किनारे को ढहा देती है, उस तरह से कुल और मर्यादा को सबको ढहा दिया। मीरा सामाजिक चेतना की कवियत्री थी। इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि वो किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षित नहीं थी। अर्थात मीरा को ये नहीं कह सकते कि उस समय वल्लभ संप्रदाय था, द्वैत संप्रदाय था, अद्वैत संप्रदाय था, विशिष्ट अद्वैत, बहुत सारे भक्ति के संप्रदाय थे कृष्ण भक्ति के। मीरा ने किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षा नहीं ली, क्योंकि उसका तो जो प्रेम था, उसका जो लगाव, वो केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रति था। मीरा ने अपने गिरधर के प्रेम में किसी संप्रदाय विशेष के दायरे में नहीं रही और न ही उसने किसी को अपना गुरु स्वीकार किया। बहुत से लोग रैदास को मीरा का गुरु मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण के प्रेम में दीवानी, कृष्ण को सब कुछ मानने वाली मीरा ने, मैं प्रमाण सहित इसमें बताऊंगा कि उसने किसी को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः मीरा का अपने गिरधर लाल से सीधा संबंध था, अतः उन्हें किसी गुरु या माध्यम की आवश्यकता नहीं थी। अपने स्वतंत्र स्वभाव के कारण मीरा ने वल्लभ संप्रदाय को भी स्वीकार नहीं किया। उस समय जो वल्लभ संप्रदाय था, आचार्य वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिष्ठित, वो पूरे ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध था, पूरे ब्रज क्षेत्र थी, लेकिन मीरा ने उसको भी नहीं माना, क्योंकि वो तो अपने गिरधर से अपना सीधा संबंध मानती थी। 84 वैष्णव की वार्ता उस समय का एक पुस्तक है जो गद्य में लिखी मिलती है। उस 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभ संप्रदाय के संत रामदास और मीरा का एक प्रसंग आता है, जिसमें रामदास ने वल्लभ संप्रदाय को स्वीकार न करने के कारण मीरा को अपशब्द कहे थे, लेकिन मीरा अपने निर्णय पर अड़िग रही। वह तो अपने गिरधर के हाथ बिकी हुई थी और धर्माचार्यों के उपदेश उसके लिए व्यर्थ थे। कितना बड़ा उसका समर्पण, कितनी बड़ी निडरता, जो भी कृष्ण भक्ति से संबंधित था, मीरा ने उसको स्वीकार नहीं किया और अपने स्वातंत्र को, अपने गिरधर से अपने प्रेम को उसने किसी संप्रदाय विशेष में बांधना स्वीकार नहीं किया। ये मीरा की बहुत बड़ी सामाजिक और धार्मिक चेतना, हम इसको कह सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मीरा ने भक्ति और काव्य के क्षेत्र में पुरुष वर्चस्व को चुनौती दी। जनश्रुति के अनुसार अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान मीरा ने, जब वो वृंदावन गई तो वो विभिन्न प्रकार के संतों से मिली। तो एक संत थे जीव गोस्वामी। तो लोगों ने जीव गोस्वामी की बहुत प्रशंसा की, तो मीरा ने जीव गोस्वामी से मिलना चाहा। जब मीरा जीव गोस्वामी से मिलने के लिए उनके आश्रम पहुंची, तो जीव गोस्वामी ने कहलवाया अंदर से कि वे स्त्रियों से नहीं मिला करते। तो इस प्रश्न को सुनकर वो कितना गजब का प्रभावशाली है, उसमें मीरा की सामाजिक चेतना व्यक्त होती है। मीरा ने कहा कि मुझे तो आज पता चला है कि पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण के अलावा कोई अन्य पुरुष भी है जगत में। अर्थात मैं तो केवल इस जगत में श्री कृष्ण को ही पूर्ण पुरुष मानती हूं। ये कौन है जो ये कहता है कि मैं, कौन पुरुष है जो ये कहता है कि मैं नारी से नहीं मिलता। जनश्रुति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जीव गोस्वामी को जब इस उत्तर का पता चला कि मीरा ऐसा कह रही है, तो बहुत लज्जित हुए और वो नंगे पैर बाहर निकल मीरा से मिले। इस प्रकार इस घटना भक्ति के क्षेत्र में मीरा ने पुरुष वर्चस्व को और पुरुष अहंकार को तोड़कर सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति दी, जो उस युग में एक बेजोड़ कार्य था, और वो मीरा ने किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन सामंती समाज में
राजा के विरुद्ध बोलना मौत को आमंत्रण देना था। मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा विक्रमादित्य ने मीरा पर अनेक प्रतिबंध लगाए और बहुत क्रूर और अहंकारी था विक्रमादित्य। और उसने कई बार, जैसा कि पहले व्याख्यान में बता चुका हूं, मीरा को मारने की कोशिश की। लेकिन मीरा उन सब स्थितियों का सामना किया और राणा को अपने गीतों के माध्यम से जो जवाब दिया, उसमें मीरा की सामाजिक चेतना निहित है। मैं 3 छोटी छोटी पंक्तियां इस बात के प्रमाण के लिए कि वो राजाओं से, रावों से और चित्तौड़ के राजघराने से, जो उस समय जगत प्रसिद्ध था, अपनी उसको मीरा कितना सटीक और किस प्रकार का व्यंग्यात्मक उत्तर देती है। 3 पंक्तियां कि राणा जी, मीरा कहती है, राणा जी थे क्या ने राखो मासू बैर, अर्थात हे राणा जी, आप मेरे से बैर क्यों रखते हो। थे तो राणा जी माने इचड़ा लागो ज्यों वृक्षन में। उपमा अलंकार है कि हे राजा, आप मुझे ऐसे लगते हो जैसे वृक्षों में कैर, जैसे वृक्षों में कैर का कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ उसके कांटे होते हैं, वो चुभता है, वो दूसरे को दुख दे सकता है। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा आरोप चित्तौड़ के महाराणा राणा पर लगाना, वो मीरा के ही बस, राणा पर लगाना वो मीरा के ही बस की बात था। क्योंकि वो अपने गिरधर के प्रेम ने उसको इतना आत्मविश्वास और निडरता प्रदान करती थी कि वो किसी से भी टक्कर लेने की स्थिति में रहती थी। ये तत्कालीन मध्ययुगीन सामंती समाज में मीरा का इस तरह से कहना मीरा की सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति देता है। बहुत बड़ी बात मीरा ने अपने इस पद के माध्यम से कही और ईश्वर भक्ति के संदर्भ में अपनी दृष्टि को स्पष्ट करती हुई मीरा कहती है कि जब तक मन में भरे विकारों का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक भक्ति करने का कोई महत्व नहीं है। वो कहती है कि मन में जब विकार भरे हों और फिर भक्ति करते हो तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। मीरा स्पष्ट रूप से कहती है। मीरा की 2 पंक्तियां छोटी छोटी जो मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा। यही विधि भक्ति कैसे होय, मन की मैल हिये तिन छूटे, दियो तिलक सिर धोय, अर्थात मन की मैल तो तुम्हारे हृदय से छूटी नहीं और धोकर के तिलक लगा लिया, ये से भक्ति नहीं हो सकती। मीरा जोगियों या सन्यासियों से स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि सन्यासी बनकर भी अपने उद्धार का उपाय तुमने नहीं किया तो तुम्हारा सन्यास लेना व्यर्थ है और तुमको फिर वापस संसार में उसने केवल सामान्य जनता से नहीं कहा, केवल नारियों से नहीं कहा, केवल राजाओं से नहीं कहा, जहां भी उसको कबीर की तरह दोष दिखाई दिया वहीं उसको उसने उद्घाटित कर दिया। तो सन्यासियों के बारे में भी वो स्पष्ट रूप से कहती है। मीरा की 2 पंक्ति हैं कि कहां भयो है भगवा पैरा, अर्थात भगवा वस्त्र पहनने से क्या होता है, घर तज भई सन्यासी, और घर छोड़ करके सन्यासी हो जाने से क्या होता है, जोगी होई जुगति नहीं जानी, अर्थात योगी होकर के यदि तुमने जुगति युक्ति अपनी आत्मा के उद्धार का रास्ता नहीं जाना तो तो तुमको उलट करके वापिस अर्थात फिर इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात। अर्थात मीरा ने अपने विवेक के सामने, अपने गिरधर के प्रेम के सामने उसने तत्कालीन सामंती समाज के ऊपर प्रश्न उठाए, राजाओं के ऊपर उसने प्रश्न उठाए और तत्कालीन जो ढोंगी साधु थे उनको भी मीरा ने नहीं बख्शा। इसमें मीरा की सामाजिक चेतना और उसकी प्रगतिशीलता नियत है और इन विचारों से लगता है कि मीरा के विचार जो हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मीरा ने नारी स्वतंत्र के लिए जो कुछ उस सामंती समाज में कहा वो एक महान प्रगतिशील कदम था। वह नारी स्वातंत्र के साथ एक तरह से व्यक्ति स्वतंत्र की बात करती है और स्पष्ट रूप से कहती है कि लोक लाज अर्थात जगत के भय को मैंने पानी की तरह बहा दिया है, अर्थात उनका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मीरा का निम्नलिखित कथन वर्तमान के व्यक्ति स्वतंत्र के लिए चलने वाले आंदोलनों के लिए, जो आज आंदोलन चलाते हैं व्यक्तिवादी सोच के जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कितना बड़ा प्रासंगिक है, उनको कितना बड़ा उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। और यही मीरा की आज के युग में उसकी प्रासंगिकता है कि उन्होंने जो कुछ कहा मीरा ने वो आज कितना प्रासंगिक है। मीरा कहती है, मीरा की 2 छोटी छोटी पंक्तियां हैं। लोक लाज कुणबाण जगत की दई बहाई जस पानी, अर्थात मैंने लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को, जो सबसे बड़े बंधन होते हैं, उनको मैंने पानी की तरह बहा दिया। ऐसा मीरा स्पष्ट रूप से कहती है।
इस इतना की कवियत्री थी, उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से तत्कालीन समाज को एक दिशा दी और नारी पर जो बंधन लगाए जाते थे उनका उसने डटकर विरोध किया और अपने गिरधर के प्रेम में समाज के द्वारा की जाने वाली निंदा स्तुति की परवाह नहीं की और तत्कालीन समाज को चुनौती देते हुए स्पष्ट रूप में कहा कि यदि गिरधर के प्रेम में, भगवान की भक्ति में मुझे बदनामी मिलती है तो ऐसी बदनामी मुझे अच्छी लगती है। कितना बड़ा संदेश उसने लोगों के लिए दिया। मीरा की 2 पंक्तियां हैं, राणा जी माने यह बदनामी लागे मीठी, अर्थात ये राजा ईश्वर भक्ति के लिए भी मुझे यदि कोई बदनाम करता है तो ये बदनामी मुझे बहुत मीठी लगती है, अच्छी लगती है। राणा जी माने यह बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अनूठी, अर्थात चाहे मेरी कोई निंदा करे और चाहे कोई मेरी स्तुति करे, मैं तो अपनी अनूठी चाल, अपने अनूठे रास्ते पर मैं चलूंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और नारी स्वतंत्र के भाव जो उपयुक्त पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं वे अनुपम हैं। शायद इसी कारण समाज में, विशेषकर स्त्री समाज में मीरा के पदों का बहुत प्रचार हुआ। उसमें तो मीरा के नाम पर एक संप्रदाय तक की स्थापना हुई। मीरा ने ये पद अत्यंत सहज और सरल भाषा में कहे और इन्हीं पदों के माध्यम से मीरा ने समाज को, विशेषकर नारी समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया। अतः हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि मीरा के काव्य में, मीरा के गीतों में, मीरा के भजनों में सामाजिक चेतना, समाज को जगाने का भाव था और वो भाव, वो विचार, उनकी सामाजिक चेतना आज के इस 21 सदी के युग में भी प्रासंगिक है, आज भी वो अपना महत्व रखती है। इसी के साथ ये व्याख्यान पूरा होता है।